आपका नाम बताएंगे? आप अपना नाम बताएं। आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम अनिकेत धानुक है, मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूं। तो अनिकेत जी, आप बहुत जोश में भरे हुए हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, क्यों? सर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो अपना जजमेंट दिया कि 80 में क्रीमी लेयर और उनका वर्गीकरण किया। देखिए सर, पहली चीज़ तो उन्हें पता होनी चाहिए कि आरक्षण कोई आर्थिक उन्मूलन नहीं है। जो 80 में क्रीमी लेयर लागू किया जाए, शेड्यूल कास्ट को छुआछूत भेदभाव के कारण जो है आरक्षण मिला उनके प्रतिनिधित्व के लिए, तो उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, आप वर्गीकरण करके वंचित वर्ग के लोगों को हक देना चाहते हैं तो आप आरक्षण की सीमा बढ़ा दीजिए। आप 25 से 30% आरक्षण करिए, वंचित वर्ग के लोगों को भी आप हक मिलेगा। और जाति का जनगणना आप कराइए, नौकरियों में गणना कराइए, पता चल जाएगा कौन किसका हक डकार करके बैठा हुआ है, कौन धनदर्ती में आज डकार करके बैठा हुआ है, कौन जमीनों डकार करके बैठा हुआ है जमीनों को। तो आप जाति का जनगणना कराइए, नौकरी में गणना करिए, अपने आप आंकड़े सामने जब आ जाएंगे पता चल जाए कौन किसका हक खा करके बैठा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं कि आप 98 प्राइवेट सेक्टर है, 98 प्राइवेट सेक्टर है, आप उसमें आरक्षण देने का काम करें ताकि सभी दलित समाज के लोगों को, आप सच्चे हितैषी हो तो विशेष भर्ती निकालो, बैकलॉग की भरो वंचित वर्ग के लोगों को। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। आप विशेष भर्ती निकालकर वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम देखिए। बहुत बड़ी साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, खुद की कुर्बानी दी, वाइफ की कुर्बानी दी, तब जाकर के हमें एक अधिकार मिला। तो सोचो हमें अचानक से कैसे सरकार हमारे पर मेहरबान हो गई कि हम जो है वंचित वर्ग के लोगों को मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हरियाणा में चुनाव है, वो घुस नहीं सकते, इसलिए SC में बंटवारा करने का कारण हमका। और हमारे DSC समाज को समझ, मैं खुद वंचित वर्ग से आता हूँ, यानी कि धानुक नाम मेरा, मैं धानुक समाज से आता हूँ। वाल्मीकि समाज के लोग भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए है कि चंद्रशेखर आजाद जी की नीति और नीयत बहुत सही है और हम उनकी में आस्था रखते हैं। उन्होंने हमारे समाज को विश्वास दिला। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ था, यही भाजपा के लोग थे ना, जो आज तुम्हारा DSC समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। यही मनोवादी ताकतें थी ना जो हमारी बहन को चरित्रहीन बोल रहे थे। जब यही सफाई कर्मचारी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे वहाँ कितने सांसद है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहाँ सांसद हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि भैया भाई पे आस्था रखें, हम वंचित वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए तैयार हैं। और आप आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए, विशेष भर्ती निकाल कर बैकलॉग जो है बढ़ने का काम करें और वंचित वर्ग के लोगों को हक देने का काम करें, भर्ती देने का काम करें। अभी 21 तारीख का समाज की तरफ से बंद था, 11 सितंबर को हमारा दूसरा चरण है। सब लोग दिल्ली में, हम लोग आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नेतृत्व में वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है समाज के हक अधिकारों के लिए। धन्यवाद। इसके साथ ही आप देखेंगे ये हुजूम नौजवानों का जो 21 अगस्त को संविधान सम्मत जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, उसके विरोध में सड़क पर है। यहाँ पर आपको सभी पार्टियों के लोग मिलेंगे जो किसी न किसी तरीके से चिंतित हैं कि भारत में पहले वर्ण विभेद किया गया, उनको जातियों में बांटा गया और अब वो दौर आ गया है जब प्रशासन या सत्ता की तरफ से इन जातियों को उपजातियों में बांटने की एक कोशिश हो रही है, कुत्सित प्रयास हो रहा है, जो कि हम भारत के लोग जो हमारी प्रस्तावना कहती है उसके सर्वथा विपरीत है। चलिए आइए हम सब लोग इसकी समीक्षा करें और देखें कि क्या गलत है क्या सही है और उसको बोलने की हिम्मत रखें। हाँ, ये मैं बोलती हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मिस विद्या गौतम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुझारू हैं। विद्या जी, आपको यहाँ आने की प्रेरणा क्यों और कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं जब से मैंने पढ़ाई लिखाई करी है और मैं मीडिया में भी रही हूँ और राष्ट्रीय चैनलों में भी मैंने काम किया है, और जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा समझा तो मुझे लगा एक लड़की होकर के मुझे इस दुनिया में सपने देखने की
सपनों को सच करने की आज़ादी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। और इससे बड़ी प्रेरणा इसलिए मिली कि जब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले से झंडा फहराई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी हूँ, मैं बाबा साहब अंबेडकर की वजह से देश की प्रधानमंत्री बनी हूँ। और हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी इस पूरे मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? अमर चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से। तो आप समाजवादी पार्टी से हैं? जी जी। समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसकी समीक्षा कर परिवर्तन चौक पर आए? देखिए, समीक्षा खाली समाजवादी पार्टी का ही नेतृत्व नहीं है, सारी पार्टियों का नेतृत्व और सारे संगठनों, सारी एनजीओ का नेतृत्व है, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है और संविधान में जो संशोधन हो रहा है और जो गलत तरीके से संशोधन हो रहा है, इसी के विरोध में आज 21 अगस्त भारत बंद का आह्वान समाजवादी पार्टी द्वारा भी किया गया और सारी पार्टियों का समर्थन भी इसमें है। देखिए, आप देखेंगे कि ये जो नौजवान हैं 21 अगस्त भारत बंद में ये समर्थन देने आए हैं, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। इसकी ज़रा समीक्षा आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं कि अगर जो एक नौजवान संविधान की दुहाई देता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये संविधान सम्मत नहीं है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सब बैठकर विचार करें इस पर, इसकी समीक्षा करें। और अगर जो हम ये पाते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये संवैधानिक नहीं है, तो इसके खिलाफ हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी न किसी रूप में आवाज़, ज़रूरी नहीं कि 21 अगस्त को ही उठाई जाए, उसके बाद भी हमको उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद।